सोमवती बरते जो करेगा लगन से, सातों जन्म का साथ मिलेगा सजन से। सातों जन्म का साथ मिलेगा सजन से। हाय एवरीवन, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज लेकर के आई हूँ कि जो सोमी अमावस्या है उसको किस दिन करे और क्या उसमें फलहार करे, कैसे पूजा करे, कौन सी एक चीज़ है जिसको हम चढ़ाएं कि मेरी जो माताएं बहनें हैं उनका सौभाग्य अखंड रहे। सारी मैं महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर के आई हूँ। आप लोग बने रहेंगे मेरे चैनल पर, शुरू से लास्ट तक देखेंगे तब ही पता चलेगा कि इस व्रत का क्या विधान है, इस व्रत को करने से क्या होता है और इस व्रत को करना जो मेरी माताएं हैं बहनें हैं उनको कितना अनिवार्य है। तो दोस्तों, ये जो व्रत है सोमी अमावस्या का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। जैसे हम लोग तीज करते हैं, उसके बाद हम लोग करवा चौथ करते हैं, बट पूजा करते हैं, उस तरह से इसका भी महत्व है। इसमें एक चीज नहीं रखा जाता है पंखा, बाकी ये सारा चीज रखा जाता है। इसमें जो 16 श्रृंगार है जो मेरी माताएं बहनें करती है, उस 16 श्रृंगार को रखे, सिंदूर रखे, सिंदूर का भी जितना भी दान किया जाता है उतना ही इस व्रत में बढ़ता है। उसके बाद बिंदी हम लोग चढ़ाते हैं और उसके बाद जो लहठी है, चूड़ी है, उसको हम लोग चढ़ाएंगे, आलता चढ़ाएंगे, नेलपेट चढ़ाएंगे, सारी जितनी जो 16 श्रृंगार का वस्तुएं हैं उसको चढ़ाया जाता है इस सोमी अमावस्या में। और चढ़ाने के बाद वहाँ पर जो ऋतु फल है, ऋतु फल में अंगूर है, अनार है, जो भी फल हम लोग को मिलता है उसका हम लोग वहाँ पर भोग लगाते हैं। और गिनती के लिए 108 बार आप लोग देख लेंगे, जितना सक्षम होंगे उतना गिनती के लिए आप लोग, क्योंकि जब हम फेरी लगाते हैं हम लोग पीपल का, तो उस फेरी लगाने के बाद उसमें गिनती के लिए 108 को कोई भी चीज़, मखाना, बादाम या उसमें मूंगफली है उसको भी रख सकते हैं। 108 गिन करके अपने थाली में रख ले। उसके बाद इस तरह से गिनती करे, या अंगूर भी रख ले, अंगूर, और उसके बाद से गिनती करे। गिनती करने के बाद वहाँ पर एक जो चीज़ है महत्वपूर्ण है, जो कि हम लोग जल ले जाए उसमें, तो गंगा जल मिश्रित रहे ही। उसके बाद उसको क्या करें कि उसमें जो गुड़ होता है उसको घोल करके शरबत बना ले, और शरबत बना करके विष्णु भगवान को 108 बार जब हम परिक्रमा करते हैं तो उसको क्या करे, जो जल को थोड़ा सा गिराएं, उसके बाद थोड़ा सा सिंदूर लगाएं और अपना जो हम लोग सुहाग को टीकते हैं, अपने मांग को टीकते हैं, उसको पूरा टीके, दोहरा टीके, क्योंकि नाक पर से टीका जाता है। उस दिन आप लोग करेंगे कि पहले भी टीक सकते हैं या बाद में टीक सकते हैं, महावर जरूर लगाएं। उसके बाद जो अपना वस्त्र है तो धुले रहना ही चाहिए। उसके बाद दोस्तों 3 तरह से इस व्रत को किया जाता है। ये व्रत में कथा में यही है कि इस व्रत को सत्यनारायण भगवान का जिस तरह से व्रत किया जाता है उसी तरह से इस व्रत को किया जाता है। आप लोग व्रत पूजन करें, फेरी लगा दे 108 बार। उसके बाद आप लोग उस व्रत में कुछ भी निरामिष खा सकते हैं, नॉनवेज नहीं खाना है, लेकिन खाना है आप लोग कुछ भी खा सकते हैं। उस दिन लहसुन प्याज का वर्जिश करें, तो इस तरह से किया जाता है। और उसके बाद कितने मेरी बहनें हैं सो मीठा खा करके करती है, और जो कितनी मेरी बहनें हैं सो उस दिन फलाहार करके करती है। लेकिन ये व्रत का नियम यही है कि जैसे हम लोग सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, उसी तरह से इस व्रत को किया जाता है। आप लोग देख लेंगे कि आप लोग के यहाँ किस तरह से व्रत होता है, उसी तरह से इस व्रत को रखेंगे। तो वहाँ पर आप समझ में आ गई ना, समझ गए ना आप लोग? नहीं, अगर समझ में कुछ भी डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछेंगे। और उसके बाद वहाँ अखंड ज्योत जलाएंगे। जब हम लोग पूजा करने फेरी लगाएंगे सबसे पहले वहाँ पर अखंड ज्योत जलाएंगे, क्योंकि अक्षत बहुत जरूरी होता है। कितनी मेरी माताएं बहनें हैं समझती है कि विष्णु भगवान को अक्षत नहीं चढ़ता है तो उस दिन अक्षत नहीं ले जाती है। लेकिन दोस्तों, कोई भी पूजा होता है सत्यनारायण भगवान का, चाहे भगवान महादेव का या गणेश जी का, हनुमान जी का, उसमें अक्षत का होना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए अक्षत ले जाएं। अपन दीप, जो भी दीप जलाएं वहाँ पर अखंड ज्योत जलाएं, तो उसके नीचे थोड़ा सा अक्षत डालें। उसके बाद उसमें उसको
विष्णु भगवान से बोले कि हे विष्णु भगवान, मैं इस अखंड ज्योत को जला रही हूँ और मेरे जो सौभाग्य है उसको अखंड रखना। इसी तरह से विष्णु भगवान को बोले और साले जितना भी ऋतु फल है उसको वहाँ पर अर्पित करे और उसके बाद भोग में कुछ नैवेद्य बतासा हो या लड्डू हो, कुछ भी हो, वहाँ पर चढ़ा दें और उसके बाद 108 बार परिक्रमा करें। जितना बार परिक्रमा करें उतना बार पीपल में सिंदूर लगाएं जड़ में और उसके बाद फिर से अपने मांग में उसी सिंदूर को ठिका ले 108 बार उसी तरह से करे। और थोड़ा सा गिनती का जो भी चीज है एक एक गिराते गिराते, कच्चा सूता जो मौली होता है उससे परिक्रमा किया जाता है तो थोड़ा कम पड़ जाता है, और जो रील होता है, गिट्टी होता है जिससे हम लोग सिलाई करते हैं, उसको क्या करेंगे, परिक्रमा जो हम लोग करते हैं 108 बार तो वो कम नहीं होता है, तो उस गिट्टी को हम लोग ले लेंगे और वहाँ मौली का जो है वहाँ पर हम लोग चढ़ा देंगे वस्त्र के रूप में। और जो भी आप लोग वस्त्र चढ़ाना चाहते हैं, साड़ी, साया, ब्लाउज या जो भी पीस भी हो ब्लाउज का उसको भी चढ़ा दे, रुमाल भी चढ़ा, लेकिन वस्त्र का उस दिन नियम होता है 16 श्रृंगार के बाद वहाँ पर वस्त्र भी चढ़ाया जाता है। और इस तरह से करके उस 108 बार फेरी लगा ले। उसके बाद आरती करे सत्यनारायण भगवान के, क्योंकि उस दिन पूजा माँ जगदम्बा का और श्री विष्णु भगवान का पूजा होता है पीपल के जड़ में। और फेरी लगा करके आरती करे। आरती करने के बाद जो भी आप लोग प्रसादी गिनती के लिए उसमें मकुंदाना हो या मूंगफली हो, मखाना हो या अंगूर से आप लोग गिनती किए हैं उसको उठा करके पंडित जी को थोड़ा दान दे दें और इसमें कुछ दक्षिणा भी रख दें। और उसके बाद चावल, दाल, आलू, नमक, हल्दी, तिल का उस दिन दान किया जाता है, क्योंकि ये व्रत पितरों का भी समर्पित होता है। ये व्रत का बहुत ही बहुमुखी फल होता है। इस तरह का व्रत करने से पितृ भी प्रसन्न होकर के मनवांछित फल देते हैं और इस तरह से पूजा करेंगे। और जो कोई भी आपको पीपल के वृक्ष में पूजा करते हुए मिल जाए तो उसको आप लोग सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर लगाएंगे कहाँ से, जो नाक पर से यहाँ से लेकर के सिंदूर यहाँ तक लगाया जाता है उस दिन। जैसे हम लोग तीज में लगाते हैं, बट पूजा में लगाते हैं, जो करवा चौथ में लगाते हैं, उसी तरह से 16 श्रृंगार करके इस पूजा को किया जाता है। उसके बाद अपने घर में आए, जो भी आप लोग गुड़ का जो शरबत बनाए हैं उसको 108 बार पीपल के जड़ में गिराते जाएं और परिक्रमा करते जाएं। और जो भी जल बचे तो ले आकर के अपने घर में बच्चे को, अपने पति को, जो भी आपके घर में जो बड़े हैं, जेठे हैं या बच्चे हैं, उनको जल को जरूर पिलाएं और अपने पति को प्रणाम करके आशीर्वाद लें। इस तरह से इस व्रत को करें और रखें। 2 चीज़ और है जिसको नहीं चढ़ाना चाहिए या न छूना चाहिए। वो चीज़ क्या है कि रुई का तो उस दिन बाती भी नहीं जलाना चाहिए, छूना तो दूर रहा। और उसके बाद मूली, रुई और मूली को नहीं छुआ जाता है उस दिन। और रुई और मूली को जो हम लोग स्पर्श करते हैं तो उस व्रत का फल नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये 2 बहुमूल्य चीज़ है, इसको आप लोग नहीं छुएंगे। आशा करती हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मेरा वीडियो इतना ही तक का था। मिलते हुए अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री नमः भगवते वासुदेवाय नमः।